पिछला बजट सत्र हिमाचल के इतिहास में ऐतिहासिक भी था, यादगार भी था। क्या इस बार भी आप इस तरह का कोई आशंका लेके चले हैं, कोई संभावना लेके चले हैं कि दोबारा कोई इस तरह का घटनाक्रम घटता है? मेरी पिछली बार आशंका थी कोई, ना इस बार है। हाँ, हर्ष महाजन, पिछले दिनों आपने उनको एक नोटिस दिया था, हालांकि उन्होंने नोटिस का जवाब दिया भी है। क्या ये मसला अब थम गया है या फिर आपको लगता है कि जो उत्तर उनका आया है उससे आप सहमत नहीं हैं? तो विषय कोई ना क्लोज हुआ है, ना उसको अभी हमारे पास पेंडिंग है। चल रहे हैं वो विषय, चल रहे हैं, अंदर कमेटियों में चल रहे हैं, हमारी फाइलों में चल रहे हैं। तो जब उपयुक्त समय आएगा तो उस पर निर्णय ले लीजिए। राजनीति के गलियारों में एक चर्चा और होती है, जो 9 विधायकों की एक एप्लीकेशन आपके पास पड़ी है, जो विधानसभा में घटनाक्रम के दौरान कुछ विधानसभा के सदस्यों ने कुछ नियमों को तोड़ने का प्रयास किया था। उसको सीपीएस की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं 6 सीपीएस की सदस्यता अगर सुप्रीम कोर्ट से जाती है तो उसके बाद उन 9 विधायकों पर भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं दोनों तरफ से रहती हैं। और जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उस वक्त सोचेंगे। अभी विधानसभा अध्यक्ष से पहले आप किसी पार्टी के नेता भी हैं और विधायक भी हैं। क्या प्रभारी से मिलने के लिए आपको भी कहा गया था, आपसे भी कोई सुझाव मांगा गया पार्टी के संदर्भ में? क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी बैठक हुई, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, विधानसभा अध्यक्ष दिखे नहीं। क्या पार्टी ऐसा तो नहीं है कि कुलदीप सिंह पठानिया को पार्टी प्लेटफॉर्म पर देखना नहीं चाहती है, या उनसे राय नहीं ली जा रही है पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर? उन्होंने दूरभाष से मुझे सूचित किया था अपने दौरे के बारे में। मंत्रालयों में रिशफल की बड़ी चर्चा है और आपसे पहले भी हमने पूछा था कि इस बार अगर नए मंत्री पद की शपथ होगी तो क्या उसमें कुलदीप पठानिया का नाम देखने को मिलेगा? सरकार ने कुछ सवालों को कैंसिल करने को कहा था, परंतु आपने अपना स्टैंड कायम रखा। सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी तो हमने कहा कि नहीं, आप इसकी सूचना दें। चर्चाएं बहुत सी हैं, बहुत से घटनाक्रम हैं, और चर्चाओं का उत्तर देने के लिए हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कितने सवाल आए हैं और क्या सवालों को लेकर दबाव भी है? जैसा कि आपसे एक इशारा निकल गया था बोलते बोलते कि सरकार ने कुछ सवालों को कैंसिल करने को कहा था, परंतु आपने अपना स्टैंड कायम रखा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है कि अभी तक हमारे पास 963 प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं आ चुकी हैं, जो हमने भेज दी हैं। और ये प्रक्रिया है कि जो माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं, कई बार वो नियमों की परिधि में नहीं होता है, और कई बार वो सरकार की जो सूचना तंत्र है उसके पास भी उस प्रकार की सूचना नहीं होती है। तो वो विधानसभा सचिवालय को उसकी रिक्वेस्ट आती है विलुप्त करने की, विलोम करने की। हम देखते हैं कि नियमों के अनुरूप उसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश के हित में या माननीय सदस्य को चाहिए, तो हम जो है उसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। पर ज़्यादातर जो है हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं उन सब की जानकारियां माननीय सदस्यों को मिले। ये विधानसभा सचिवालय जो है इस बात को सुनिश्चित करता है, और इस बार भी कर रहा है। तो ये तो किसी ने विषय उठाया था कि जी विपक्ष के कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, विपक्ष के सदस्य ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे तो ध्यान में नहीं है ऐसा। उल्टा जो है सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी तो हमने कहा कि नहीं, आप इसकी सूचना दें, तो वो हमने ले लिया। राज्यपाल अभिभाषण भी दोपहर को 2 बजे शुरू होगा। सोमवार को ही बजट प्रस्तुत होगा दोपहर 2 बजे। समझने का समय पत्रकारों के पास भी कम है जब बजट पेश होगा दोपहर को 2 बजे, क्योंकि मंगलवार सुबह से उसके ऊपर चर्चा आरंभ हो जाएगी। स्वाभाविक तौर पे विपक्ष भी इसी पे ही सवाल उठाएगा कि हमें भी बजट समझने का समय मिला नहीं। आप इन दोनों विषयों को किस तरह से देखते हैं? अब तो आपको पता है डिजिटल है सारा, ई विधानसभा और नैवा है। अब तो जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा वो भी वेबसाइट पर, पोर्टल पे भी चलेगा, और उसी वक्त सबके पास जानकारी वो पहुंच जाएगी। आपके पास अब डिजिटल इंडिया के माध्यम से और आप अपने जो है गैजेट्स के माध्यम से सारी जानकारियाँ उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सारी जानकारियाँ कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा अधिक समय की ज़रूरत नहीं होती। वो तो अब आपके ऊपर मुनस्सर करता है। बदलते समय में अब वो बातें तो है नहीं कि आपको कागज़ देखने हैं, तो कागज़ देखने में तो समय लग सकता है। अब तो ज़माना जो है ये उसका है, अपना टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे विषयों की जानकारी आप मिनटों सेकंडों में
जो है हासिल कर सकते हैं। हम भी ये सारे नियमों को जो है अब डिजिटली ही देखते हैं, तो इसलिए क्योंकि जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ती है फटाफट हम जो है उसको टैब के माध्यम से देख लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण रहेगा। और ये संयोग है कि 10 से सत्र शुरू हो रहा है, 10 को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, शुरुआत उसी से होती है। और फिर 17 मार्च को फिर सोमवार है, तो उसमें बजट भी पेश होगा। माननीय मुख्यमंत्री उसमें जो है साल भर का बजट रखेंगे। तो ये संयोग की बात है, कोई प्लान लग नहीं रहा। और वैसे भी कैलेंडर जो आता है वो सरकार की तरफ से आता है हमको, और जो भी कैलेंडर आता है उसको जो गवर्नर साहब की रिकमेंडेशंस के लिए, अप्रूवल के लिए हम भेजते हैं, और वो सारी औपचारिकताएं करने के बाद ही नोटिफिकेशन होती है, जो हमने की है। और अब 10 तारीख से शुरू होने वाला है। आपने डिजिटलाइजेशन की बात की। नेवा ऐप शिमला पहुंचते पहुंचते हाँफती हुई दिख रही है। ई विधान के मुकाबले नेवा कहीं दिखती नहीं है, उसमें समस्याएं बहुत सारी हैं। क्या आपने किसी उचित प्लेटफॉर्म पर इसके समाधान के लिए, इसको किस तरह से और अच्छे से बेहतर ढंग दिया जा सके, आपने चर्चा की है क्या? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि हिमाचल विधानसभा ई विधानसभा के मॉडल में सबसे अग्रणी रही है देश भर की विधानसभाओं में, और ई विधानसभा का मॉडल हमने विकसित किया। उसके बाद देश की अन्य विधानसभाओं ने भी उसको अडॉप्ट किया। और नेवा जो है वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसमें सभी जो विधानसभाएं हैं उसको उस एक प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य है। लेकिन मैं ये आप सही है कि अभी वो उस तरीके से परिपूर्ण नहीं है नेवा की एप्लीकेशन। और ये विषय हमने एक बार नहीं, बार बार हमने जो केंद्रीय मंत्रालय है उसके जो सचिव हैं उनके समक्ष रखा है। विधानसभा के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने उनसे बातचीत भी की है। मेरी भी व्यक्तिगत तौर पर जो सचिव हैं उनसे बात हुई है, और हमने ये कहा है कि आप अगर सभी विधानसभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, और उसके लिए हम तैयार हैं, आपकी बात मान रहे, लेकिन आपको हमारा सिस्टम अपडेट करने में हमारा सहयोग करना चाहिए, और आप वो जल्दी से करें, क्योंकि हम बड़ी एडवांस स्टेज में थे ई विधानसभा में, और नेवा पर अभी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको उस स्टेज पर लाया नहीं जा पा रहा, जिसका उल्लेख आपने भी किया। तो ये हमारे प्रयास हैं, हमने बात भी की है, और मुझे उम्मीद है, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि हम आपका सहयोग भी करेंगे और ये सारे विषय एड्रेस भी करेंगे। अगर उनसे नहीं हो पाएंगे तो हम अपना मॉडल जो हमारे पास है उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। अब वो भी आउटडेटेड जैसा हो गया है, तो देखते हैं किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। पिछला बजट सत्र हिमाचल के इतिहास में ऐतिहासिक भी था, यादगार भी था। क्या इस बार भी आप इस तरह का कोई आशंका लेके चले हैं, कोई संभावना लेके चले हैं कि दोबारा कोई इस तरह का घटनाक्रम घटता है तो हम किस तरह से सरकार को और सुदृढ़ीकरण की तरफ ले जा पाएंगे? ना मेरी पिछली बार आशंका थी कोई, ना इस बार है। और कोई राजनीतिक परिस्थिति विधानसभा में इस प्रकार से उत्पन्न होती है तो जो नियम हैं हमारे, जो विधानसभा की हमारी जो कार्यप्रणाली है और संविधान में जो अधिकार हैं उनका प्रयोग होता है। वो तब भी हुआ, तो जब कभी कोई भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तब भी होगा। तो वो जो अधिकार मुझे संविधान ने दिए हैं, मुझे विधानसभा का संचालन करना है, सभी सामान्य सदस्यों की बात विधानसभा में आए या वो रख पाएँ, इस बात को सुनिश्चित करना है और नियमों के अनुरूप विधानसभा चले और संविधान के मंशा जो है उसके अनुरूप जो है राजनीतिक दल जो है अपने कार्यप्रणाली करें। तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं उनको लागू करने में ना हम पहले पीछे रहे या ना आगे रहेंगे। उस सियासी घटनाक्रम से जिस नेता को लाभ मिला था, हर्ष महाजन, पिछले दिनों आपने उनको एक नोटिस दिया था, हालांकि उन्होंने नोटिस का जवाब दिया भी है। क्या ये मसला अब थम गया है या फिर आपको लगता है कि जो उत्तर उनका आया है उससे आप सहमत नहीं हैं? ये विषय उससे संबंधित नहीं है। ये विषय वो जब चंबा दौरे पर गए और चंबा दौरे के बाद भटियात चुनाव क्षेत्र में आए तो वहाँ पर उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो असंवैधानिक ही नहीं थे,
जो है सभ्य भी नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से जो है उसका संज्ञान हमने लिया और संज्ञान लेने के बाद उनको हमने एक जो है विधानसभा से जो लिखित में पत्र जाता है वो गया, तो उसका जवाब आया है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, और जब उनकी मंशा नहीं थी और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं तो अभी तो विषय कोई ना क्लोज़ हुआ है ना उसको अभी हमारे पास पेंडिंग है वो। तो अभी आने वाले समय में देखेंगे कि उस विषय के ऊपर आगे हमको क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि वो सारे विषय हैं अभी पर हमारे पास हैं, कुछ विधानसभा सचिवालय के पास हैं, कुछ प्रिविलेज कमेटी के पास विषय हैं, और वो बहुत सारे विशेष जो हैं वो आपको जानकारी है कि कमेटी की जो सारी कार्रवाई है वो नियमों के तहत एक सीक्रेट मानी जाती है जब तक वो रिपोर्ट विधानसभा में पेश ना हो, तभी वो पब्लिक होगी। तो वो चल रहे हैं, वो विषय चल रहे हैं, अंदर कमेटियों में चल रहे हैं, हमारी फाइलों में चल रहे हैं। तो जब उपयुक्त समय आएगा तो उस पर निर्णय ले ली जाएंगे। राजनीति के गलियारों में एक चर्चा और होती है, जो 9 विधायकों की एक एप्लीकेशन आपके पास पड़ी है, जो विधानसभा में घटनाक्रम के दौरान कुछ विधानसभा के सदस्यों ने कुछ नियमों को तोड़ने का प्रयास किया था, उसको सीपीएस की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं 6 सीपीएस की सदस्यता अगर सुप्रीम कोर्ट से जाती है तो उसके बाद उन 9 विधायकों पर भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं दोनों तरफ से रहती हैं। क्या आपकी इस तरह की मंशा है? नहीं, अभी तो ये सब आप जो हम जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं ऐसा तो कुछ है नहीं, मुझे लगता नहीं है, और ऐसी कोई परिस्थिति ना थी ना है। और जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उस वक्त सोचेंगे, अभी से हमने क्यों सोचना इसके ऊपर। पिछले दिनों रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष से पहले आप किसी पार्टी के नेता भी हैं और विधायक भी हैं। क्या प्रभारी से मिलने के लिए आपको भी कहा गया था, आपसे भी कोई सुझाव मांगा गया पार्टी के संदर्भ में? क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी बैठक हुई, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, विधानसभा अध्यक्ष दिखे नहीं। क्या पार्टी ऐसा तो नहीं है कि कुलदीप सिंह पठानिया को पार्टी प्लेटफॉर्म पर देखना नहीं चाहती है, या उनसे राय नहीं ली जा रही है पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसमें जो हमारा रूल है वो बहुत कम होता है। और रजनी पाटिल जी यहाँ आए और उन्होंने दूरभाष से मुझे सूचित किया था अपने दौरे के बारे में, और उन्होंने चाहा था कि अगर आप भी वहाँ हों तो मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी। तो वो आए थे, वो यहाँ तो बैठे थे हमारे पास, चाय वगैरह पी उन्होंने। तो बस यही होता है, और मान सम्मान की बात है ये। तो वो आए थे, अध्यक्ष जो है पार्टी से सोच से ऊपर काम करता है, तो उस दृष्टि से सभी राजनीतिक दल जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। तो हम आपने मान सम्मान की बात की, मंत्रालयों में रिशफल की बड़ी चर्चा है, और आपसे पहले भी हमने पूछा था कि इस बार अगर नए मंत्री पद की शपथ होगी तो क्या उसमें कुलदीप पठानिया का नाम देखने को मिलेगा, या फिर आप विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर ही अपने आप को उचित मानते हैं कि ये ठीक? अब कहाँ क्या सोच चल रही है, क्या चर्चा हो रही है, इससे तो मुझे तो कोई जानकारी है नहीं, और जो जानकारी नहीं है उस विषय के ऊपर चर्चा भी मैं नहीं करना चाहूँगा। और अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ मैं, और परेशान हूँ। जैसा कि हमने पहले कहा था, बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत से सियासी घटनाक्रम हैं, और सारी चर्चाओं का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।